अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत की हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने बालों को जो है क्रिम्प कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो मॉडल के बाल थे वो बहुत ज़्यादा फाइन बाल थे और ऐसा जिनके बालों में जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था। इसीलिए आपने जब है ब्राइडल हेयर डू या आप थोड़ा सा वॉल्यूमाइज हेयर डू करना चाहें तो आप सबसे पहले जो है अपने क्लाइंट के जो बाल हैं, जब मॉडल के जो बाल हैं उन पे से अच्छे तरीके से क्रिम्पिंग कर ले। क्रिम्पिंग करने के बाद हमने फ्रंट से जो है सेंटर पार्टिंग करनी है, ईयर टू ईयर का सेक्शन अलग करना है और बैक से क्राउन एरिया का जो एक सेक्शन है, सेक्शन आप देख सकते हैं, सेक्शन बहुत नीट लेना है आपने। हेयर स्टाइलिंग करते वक्त अगर आपका जितना सेक्शन नीट होगा, आपकी स्टाइलिंग की जो लुक है वो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत आएगी और बाल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ईजी होगा बालों को मैनेज करना। सबसे पहले आप क्राउन एरिया से इस तरीके से एक थोड़ा सा थिक सेक्शन लेके उसको अच्छे तरीके से कॉम्ब करेंगे और उसके ऊपर रबर बैंड डाल के पोनी पहना देंगे। पोनी पहनाने के बाद आपने बालों को यही जो पोनी बनी हुई है, इस पोनी को आगे की तरफ को जो है डाउनवर्ड मूव करना है और उसको अच्छे तरीके से जो एरिया आपका बालों का पोनी के अंदर गया है सेक्शन, उसी के ऊपर रख के इस पोनी को पिन्स लगानी है। पिन्स जो है वो आपने पैरेलल लगाने हैं एक दूसरे के साथ, हॉरिजॉन्टली पैरेलल, क्रॉस में आपने पिन्स नहीं लगानी। अभी आप देख सकते हो हमने जो पोनी है उसको आगे की तरफ बेंड किया है और उसके बाद इस तरीके से आपने उसी सेक्शन में जो बाल आपका पोनी के अंदर गया है उस सेक्शन के ऊपर पैरेलल रख के आपने पिन्स लगानी है, हॉरिजॉन्टली, क्रॉस में नहीं करना। उसके बाद आपने जो है अभी हम लोग जो है पैडिंग लेके डोनट काट के उसकी स्टफिंग बनाई है और उसको हम अच्छे तरीके से नीचे जो हमने पिन्स लगाई हैं उसी पिन्स के ऊपर हम इनको जुड़ा पिन्स की हेल्प से लॉक करेंगे, ताकि हमारी, आपको पता है कि जब हम जो है ब्राइडल हेयर डू कर रहे हैं और ब्राइड्स के जो दुपट्टे होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, तो इसीलिए आपने अपनी जो स्टफिंग है उसको अच्छे तरीके से पिन्स के साथ लॉक कर देना है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से लॉक नहीं करेंगे तो जब ब्राइड का दुपट्टा आएगा स्टफिंग के ऊपर तो आपकी जो बैककॉम है वो मूव कर जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर आपकी बैककॉम जो है वो अपनी जगह से हिल जाए तो उससे जो है आपकी ओवरऑल जो लुक है वो बड़ी ख़राब हो जाती है और बड़ा एक मेस हो जाता है। इसीलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो पिन्स हैं उनको अच्छे तरीके से लॉक करना है और नीट काम करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो बैककॉम है वो रेडी है। उसके बाद आप स्प्रे करके इन बैककॉम को लॉक करोगे। स्प्रे आपने बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लेस क्वांटिटी में करना है। अभी आप देख सकते हो हमारे क्राउन पे कितनी खूबसूरत किस्म का एक जो है स्टफिंग है और एक जो बेस है बैकहोम जो कि क्राउन एरिया पे करते हैं हम लोग, और दुपट्टा सेटिंग के लिए वो रेडी हो चुकी है। अब फ्रंट पे हम लोग डी की फॉर्म में एक सेक्शन निकालेंगे और फ्रंट से हम लोग फेस को कॉन्टूर करने के लिए और बड़ा एक ग्लैमरस सा और मैसेज सा एक लुक देने के लिए फ्रंट पे इस तरीके से सेक्शन निकालेंगे बालों का। इस सेक्शन को हम एट द एंड जब हम हेयर डू को फाइनल फिनिशिंग दे रहे होंगे तो उस वक्त हम इनको कर्ल्स करेंगे और ये वाले जो बारीक कर्ल्स होंगे ये क्लाइंट के फेस के ऊपर आते हैं, इससे बड़ी मज़ेदार खूबसूरत लुक आती है और क्लाइंट का जो फेस है वो भी कॉन्टूर होता है। इस तरीके से जो फ्रंट का सेक्शन है उसको आपने थोड़ा सा डाउनवर्ड फ्रंट की साइड पे बेंड करना है और जो है आपने बैककॉम करनी है और बैककॉम को सिर्फ और सिर्फ आपने रूट्स में रखना है। आपकी जो बैककॉम है वो पूरे बालों में नहीं होनी चाहिए या पूरे सेक्शन में नहीं होनी चाहिए, पूरे सेक्शन में होगी लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स में होगी। आपने पूरी की पूरी लेंथ में बैककॉम नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ रूट्स में करनी है। उसके बाद आपने फ्रंट को इस तरीके से कॉम की हेल्प से आप इसको स्प्रे भी लगा सकते हो। आप अपने हाथों की मूवमेंट पे आपने फोकस करना है, मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने स्प्रे करना है और आपके हाथों की जो मूवमेंट है उस पर वो करते हुए आपने फ्रंट का एक पफ रेडी करना है और इसी बार उसके जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे उनको हम पीछे वाली जो बैककॉम है उसके ऊपर करके नीट तरीके से स्प्रे करके लॉक कर देंगे। अभी ये जो फ्रंट पे वो हेयर है इनको अब हम कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस हेयर डू की तो आप इस हेयर डू को ओपन हेयर डू रख सकते हैं। इस हेयर डू को आप पार्टी मेकअप में भी जो है क्लाइंट को कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्लाइंट की डिमांड होती है और आपको पता है हमारी फील्ड ऐसी है कि उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो क्लाइंट की डिमांड है। अगर आप क्लाइंट की डिमांड को पूरा करते रहते हो आप कभी भी मार्केट में लैक नहीं करते, कभी भी आप मार्केट में गंवार नहीं खाओगे जब तक आप अपने क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते रहोगे। पीछे जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और इस तरीके से हम लोग बारीक बारीक सेक्शन लेकर बालों में पूरे के पूरे जो हमारे बाल बचे हैं उसमें हम कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कर्ल्स करते हुए इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है, आपको पता है हमारे जो बाल हैं उनमें दो सेक्शंस हैं। आपने अभी हम लेफ़्ट साइड के जो हैं मॉडल की लेफ़्ट साइड के जो कर्ल्स हैं उनको कर रहे हैं, तो आपने अपने कर्ल्स की जो सेक्शन है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में रखना है। आउटवर्ड डायरेक्शन में जिस वक्त आप कर्ल्स करते हो तो उससे क्या आपके बालों में वॉल्यूम आता है और बाल इवन कि जब आप फ्रंट पे हम पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हेड बालों को देखते हैं तो वो बड़ी खूबसूरत लुक देता है जब आपके बाल जो हैं वो आउटवर्ड्स में होते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम राइट साइड के करेंगे मॉडल के बाल तो राइट साइड के जो बाल हैं उसको हम राइट साइड पर आउटवर्ड करेंगे। ये नहीं है कि आपने लेफ़्ट को फॉलो
करते हुए जिस एंगल में आपने बालों को घुमाया है लेफ़्ट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप राइट के घुमा दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने राइट साइड के जो कर्ल्स हैं उनको राइट के अकॉर्डिंग आउटवर्ड में करना है, और लेफ़्ट साइड के जो कर्ल्स हैं उनको लेफ़्ट के अकॉर्डिंग जो है आपने आउटवर्ड में कर्ल्स करना है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारी स्टफिंग है बैक वाली बैकों में, वो थोड़ी बहुत जो है आपको पता है कर्ल्स करते हुए बाल थोड़े से खींचते हैं हम, थोड़ा सा प्रेशर दे के फोर्स लगा के बालों को खींचते हैं, तो ऊपर वाली जो बैकों में वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त हमारे पूरे के पूरे बालों में कर्ल्स हो जाएंगे, हम अपनी उस वाली बैकम को दोबारा विद द हेल्प ऑफ पिंस सेट करके स्प्रे की हेल्प से इसको लॉक कर देंगे। और ऑल्दो इसी हेयर डू में मैं आपको एक्सटेंशंस को भी ऐड करना बताऊंगा। अभी हम आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आप इसी हेयर डू को ओपन हेयर डू रखना चाहते हैं उस वक्त आप क्या करेंगे, और अगर आपको बालों में मज़ीद वॉल्यूम देना है, और अगर आपको बालों में एक्सटेंशंस ऐड करके अपने बालों की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उसमें आप एक्सटेंशंस किस पार्ट, बालों के किस हिस्से में रख के आप एक्सटेंशन ऐड करोगे, और आप एक्सटेंशन की मूवमेंट किस तरीके से रखोगे, इसको आपस में ट्विस्ट किस तरीके से करोगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको आगे फर्दर जाके इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। कर्ल्स करते जाना है आपने, कर्ल्स करके अगर मैंने इनको इसी हेयर डू में कर्ल्स को ओपन रखवाना होता तो मैं कर्ल्स करते करते एट द एंड कर्ल्स को लॉक कर ही जाता, और साथ साथ उन बालों के ऊपर जो है मैं स्प्रे कर ही जाता, तो आपका जो कर्ल है वो लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद आपका जो बाल है, कर्ल है, वो स्टे करता है। अभी आप फ्रंट पे लुक देख सकते हो, जैसे उनके एक साइड के जो कर्ल्स है कंप्लीट हो गए हैं और दूसरी साइड के हम लोग कर रहे हैं, तो वो फ्रंट से कितनी खूबसूरत और बड़ी गर्लिश टाइप एक खूबसूरत सी ग्लैमरस लुक हेयर डू दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं टिप देता जाऊँ यहीं पे, हमारे पास जब आपको पता है जब क्लाइंट आता है सैलून में, तो वो हमारे पास कभी भी सेम फेस शेप का क्लाइंट नहीं आता। हमारे पास डिफरेंट फेस शेप के क्लाइंट आएंगे, डिफरेंट फेशियल फीचर्स के क्लाइंट आएंगे। तो एक मैं टिप दे रहा हूँ आपको, जब आपके पास जिस मर्जी फेशियल फीचर्स के का क्लाइंट आ जाएंगे, जो मर्जी फेस की शेप हो क्लाइंट की, जिस वक्त हम उसके क्राउन एरिया के ऊपर हाइट देते हैं, तो उसका जो फेस है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कहने कॉन्टोर हो जाता है। और उसके बाद आप जब क्राउन को हाइट देते हो, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब मेजोरिटी हम लोग हेयर डू करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब भी आपका हेयर डू होता है तो आपके क्राउन में एटलीस्ट हाइट आती जाती है। अभी आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों साइड के हमारे कर्ल्स हो चुके हैं। अगर आप इस हेयर डू को इस तरीके से भी चलाना चाहो, आप इसको चला सकते हो। इस तरीके से भी ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। आप किसी दोनों की दोनों साइड में से किसी एक साइड पे बाल ज़्यादा रख सकते हो, दूसरी साइड पे बाल कम रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने स्टफिंग ऐड की थी हमारी पीछे वाली बैककॉम में, वहाँ पे मैं एक्सटेंशंस ऐड कर रहा हूँ। एक्सटेंशन जो है हमारी प्रैक्टिस वाली एक्सटेंशन थी, उसी को हमने अच्छे तरीके से ट्विस्ट करके अगेन बैककॉम करके उसी एक्सटेंशन के ऊपर, अब आपको पता चलेगा कि मैंने पहले अपने स्टार्टिंग पॉइंट में अपनी जो वो क्राउन एरिया की बैककॉम थी उसको सिक्योर क्यों नहीं था किया पिंस के साथ, क्योंकि मैंने एट द एंड आपको एक्सटेंशंस को ऐड करने का तरीका और एक्सटेंशंस के साथ बालों के सेटिंग करने का तरीका बताना था, जो कि एंड पे ही पॉसिबल था अपने बालों, और मैंने आपको विदाउट एक्सटेंशन की भी लुक दिखानी थी। तो इस तरीके से आपको पता है मैंने उनके नेचुरल बालों के जो कर्ल्स थे, उन बालों के अंदर एक्सटेंशंस के जो कर्ल्स थे उसको लॉक कर दिया। अभी आप देख सकते हो, अभी ये देखिए, आप पीछे भी रख सकते हैं, फ्रंट पे भी रख सकते हैं, दूसरी साइड पे, एक साइड पे हम कम बाल रख सकते हैं, एक साइड पे ज़्यादा बाल रख सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आपकी अपनी डिमांड पे, क्लाइंट की डिमांड पे भी करती हैं, और कह लें कि आपकी अपने उस पर माइंड पे भी बात करती है। तो ये थी हमारी फाइनल लुक। अभी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हेयर डू लग रहा है। आप इसको एंगेजमेंट ब्राइड्स के ऊपर भी कैरी करवा सकते हो, वलीमा ब्राइड के ऊपर भी कैरी करवा सकते हो, पार्टी मेकअप में भी कैरी करवा सकते हो, जिस हिसाब से आपको क्लाइंट पे करा है उस हिसाब से। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।